जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं विजय कुमार फिर से आपको स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा चैनल टारगेट क्लासेस। मेरे प्यारे साथियों, आज फिर से इतिहास का एक नए बेजोड़ सा बेहतरीन सा और बहुत ही दमदार सा इतिहास की क्लास लेकर के आप लोगों के लिए आया हूं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई इतिहास संबंधी और कोई भी जानकारी मैं अपने YouTube पर अपलोड करूंगा तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि हम बताए हैं कि आज का जो क्लास एक इतिहास का बेहतरीन सा लेकर के आप लोगों के लिए आया हूं। मेरे प्यारे साथियों, अगर मैं पिछले क्लास की कुछ बातें आपको रिकॉल कराऊं तो सबसे पहले पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि भारत पर अरबों का आक्रमण, यानी कि भारत पर मुसलमानों का आक्रमण और फर्स्ट आक्रमण कहानी के बारे में हम लोग प्यारे साथियों पढ़े थे। मोहम्मद बिन कासिम जो 712 में क्या किया था, 712 में भारत पर आक्रमण किया था। क्या किया था? भारत पर आक्रमण किया था। ठीक वैसे ही जो भारत पर मुसलमानों का आक्रमण था, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं महमूद गजनवी के बारे में। मेरे प्यारे साथियों, महमूद गजनवी के बारे में, क्योंकि जब 712 में मोहम्मद बिन कासिम भारत से लूट करके अपने देश चला गया था अरब, वैसे ही कुछ दिनों के बाद मोहम्मद गजनवी भारत पर लूटने के लिए आता है, भारत को लूटने के लिए आता है एक लुटेरा बनकर। आज इसी पर डिस्कस करेंगे। मेरा टॉपिक होने वाला है महमूद गजनवी, यानी कि भारत पर जो भी मुसलमान लोग आक्रमण किए थे उनके भी बारे में आज क्लास में हम चर्चा करेंगे। और जो भी बातें आपको बताएंगे बहुत ही मजेदार तरीके से बताएंगे और बहुत ही अच्छे से बताएंगे। आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। जो भी बात बताऊं वो आपके एग्जाम के दृष्टि से एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होने वाला है। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि हम अपने को बता चुके हैं कि जब भी मैं आपको इतिहास बताने की कोशिश करूंगा तो मेरा तरीका ही कुछ अलग होने वाला है, कुछ मेथड ही अलग होने वाला है। मेरे प्यारे साथियों, इसलिए सबसे पहले कुछ पिछले क्लास की बातें मैं रिकॉल कराऊं और आपको मैं लेकर के चलूं वर्ल्ड मैप पे, जिससे आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आए। तो आगे हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आपको हम वर्ल्ड मैप की थोड़ी सी बातें रिकॉल कराते हैं जो पिछले क्लासों में हम आपको बता चुके हैं। जैसा कि मेरे प्यारे साथियों, ये आपका रहा वर्ल्ड मैप। बहुत अच्छे ढंग से वर्ल्ड मैप के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। जैसे कि मेरे प्यारे साथियों, ये हमारा भारत रहा था, ये हमारा भारत था ना। भारत के जो अरब वाले ये क्षेत्र थे, यहाँ पे लुटेरे टाइप के, काबिले टाइप के लोग हुआ करते थे। और भारत के पास बगल में ही एक देश पड़ता है जिस देश का नाम है अफगानिस्तान। तो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं महमूद गजनवी के बारे में। तो अफगानिस्तान से एक शासक निकला भारत को लूटने के लिए और भारत की तरफ बढ़ने लगा। मेरे प्यारे साथियों, अफगानिस्तान से जो महमूद गजनवी था वो अफगानिस्तान का शासक था और यहीं से भारत को लूटने के लिए कहाँ निकला, यानी कि इंडिया की ओर निकला। अब यहाँ पर एक बात मैं आपको बताएं मेरे प्यारे साथियों, यानी कि अफगानिस्तान के बारे में और भारत के बारे में, पाकिस्तान के बारे में, तो हम आपको लेकर के जाना चाहते थे इंडिया के मैप पे, लेकिन थोड़ी सी जानकारी के लिए हम आपको वर्ल्ड मैप दिखा रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, हुआ यानी कि इस अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में जो महमूद गजनवी था वो अरब के जैसे क्षेत्र, सीरिया क्षेत्र हो गए, इराक क्षेत्र हो गए, ये ईरान क्षेत्र हो गए, ये क्या किया, महमूद गजनवी जो था ना, महमूद गजनवी यहां पर बहुत बड़ा एक शासक बनना चाहता था। जो मैं इस बात को अभी बताऊंगा, आगे बताऊंगा, लेकिन इतना जानिए कि हम लोग जो महमूद गजनवी के बारे में पढ़ने वाले हैं वो अफगानिस्तान का एक शासक था। क्या था? अफगानिस्तान का शासक था। तो थोड़ी सी जानकारी अफगानिस्तान के बारे में आप लोगों को होना चाहिए। तो आइए थोड़ी सी जानकारी आपको हम अफगानिस्तान के बारे में देते हैं। इसके साथ हम आपको ले चलते हैं स्लाइड पर, यानी कि बोर्ड पे। मेरे प्यारे साथियों, अगर अफगानिस्तान का बात करें, किसका? अफगानिस्तान का बात करें मेरे प्यारे साथियों, तो वहां पर एक वंश हुआ करता था।
एक क्या हुआ करता था, यानी कि एक वंश हुआ करता था। उस वंश का वो कौन सा वंश था, यानी कि गजनवी वंश था, या आप लोग बोल सकते हैं यामनी वंश। यहाँ पर हमें पाकिस्तान का इतिहास नहीं पढ़ना है, लेकिन थोड़ी सी जानकारी, क्योंकि मोहम्मद गजनवी जो था ना वो पाकिस्तान से ही आया था भारत को लूटने के लिए, तो थोड़ी सी जानकारी अफगानिस्तान के बारे में होना जरूरी है। मेरे प्यारे साथियों, वहां का एक वंश हुआ करता था जिनको हम गजनी वंश भी कहते हैं या यामनी वंश के नाम से जानते थे। मेरे प्यारे साथियों, अगर इस वंश का बात किया जाए तो इस वंश का जो संस्थापक रहने वाला है वो रहने वाला है अल्तगिन, यानी कि अल्तगिन रहने वाला है। यानी कि गजनी वंश का संस्थापक कौन था, अल्तगिन था। क्या था, अल्तगिन था। और अल्तगिन ने अपनी राजधानी कहां बनाई थी, गजनी बनाई थी। मेरे प्यारे साथियों, इस बात को सुनिए, और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि गजनी वंश का संस्थापक अल्तगिन था और उसने अपनी राजधानी गजनी बनाई थी। क्या बनाई थी, गजनी बनाई थी। यहां तक अगर आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट में जरूर डालिएगा, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। मेरे प्यारे साथियों, अब आगे हुआ क्या, आगे हुआ क्या, एक दास हुआ करते थे, यानी कि अल्तगिन के समय में एक दास हुआ करते थे। दास के मतलब क्या, एक गुलाम, एक गुलाम हुआ करते थे। वो गुलाम थे सुकुतगिन, यानी कि अल्तगिन के गुलाम कौन थे, सुकुतगिन, जिसे दास भी कहते हैं, या आप लोग बोल सकते हैं दामाद। क्या बोल सकते हैं, दामाद बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, दामाद बोल सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जब एक गुलाम हुआ करते थे अल्तगिन के समय में ना, तो उन्हें लगता था ना कि जो गुलाम लोग थे ना, वे वहां के शासक अल्तगिन के, यानी कि लॉटरी में एक दामाद मिल जाया करते थे। क्या मिल जाया करते थे, दामाद मिल जाया करते, दामाद मानते थे। किसको, यानी कि सुकुतगिन जो था वो क्या था, यानी कि अल्तगिन का दास था। दास बोलिए, दामाद बोलिए या गुलाम बोलिए, यहाँ तो कोई डाउट आपको होगा नहीं ही होगा, मैं जानता हूं। मेरे प्यारे साथियों, हुआ क्या, जब यहाँ पर अल्तगिन का मृत्यु हो जाता है, अल्तगिन का मृत्यु हो जाता है, तो अगला शासक जो अफगानिस्तान में बनता है, तो वो क्या, कौन बनता है, सुकुतुद्दीन बनता है, सुकुतगिन बनता है। क्या बनता है, सुकुतगिन बनता है। और सुकुतगिन का ही बेटा होने वाला है महमूद गजनवी। मेरे प्यारे साथियों, ये क्या था, यानी कि ये सुकुतगिन जो था ना वो अल्तगिन का दामाद था, और सुकुतगिन का ही बेटा कौन था, महमूद गजनवी था। कौन था, महमूद गजनवी था। मेरे प्यारे साथियों, जब यहाँ पर सुकुतगिन का जब मृत्यु हो जाता है तो गजनी वंश का अगला शासक जो बनता है वो कौन बनता है, यानी कि महमूद गजनवी बनता है। कौन बनता है, महमूद गजनवी। अब मेरे प्यारे साथियों, हुआ क्या, अब मेरे प्यारे साथियों हुआ क्या, इसको थोड़ा सा जानने के लिए आ जाइए मेरे साथ वर्ल्ड मैप पे, आ जाइए मेरे साथ वर्ल्ड मैप पे। मेरे प्यारे साथियों, ये जो अफगानिस्तान का शासक महमूद गजनवी था, वो अरब वाले क्षेत्र में एक सपना देखकर बैठ जाता है। क्या बैठ जाता है, एक सपना देखकर बैठ जाता था। और उस सपना क्या था मेरे प्यारे साथियों, वो सपना था कि मैं एक बहुत बड़ा सा यहाँ का अरब का शासक बनूंगा, मुस्लिमों का शासक बनूंगा। तो एक मेरे प्यारे साथियों, इस अरब वाले इराक, ईरान और सीरिया जैसे क्षेत्र में ये एक बहुत बड़ा साम्राज्य विस्तारित करना चाहता था, बहुत बड़ा शासक बनना चाहता था। इसे शासक बनने के लिए मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको बता दें अफगानिस्तान के, तो यहाँ के लोग क्या थे, गरीब वाले लोग थे, यानी कि लुटेरे टाइप के लोग हुआ करते थे। तो इन मेरे प्यारे साथियों, एक बहुत बड़ा सा साम्राज्य विस्तारित करने के लिए, शासक बनने के लिए आप लोग से मैं क्वेश्चन करूं तो आप लोग क्या जवाब दे दीजिएगा, यही नहीं बोलिएगा कि सबसे पहले तो मेरे पास सेना होना चाहिए, और सेना, जब सेना मेरे पास नहीं रहेगा तो बड़ा शासक कैसे बनेंगे, और सेना रहेगा तो सेना को देने के लिए वेतन हमें तो पैसा चाहिए, रुपया चाहिए, धन चाहिए ना। अब क्या हुआ, ये जब सपना देख लिया कि बहुत बड़ा सा साम्राज्य विस्तारित करूंगा, बहुत बड़ा शासक बनूंगा और आराम से जिंदगी को जीऊंगा, तो ये क्या किया, लूटपाट करना स्टार्ट कर दिया। क्या कर दिया, लूटपाट करना स्टार्ट कर दिया। मेरे प्यारे साथियों, ये अफगानिस्तान से कौन, महमूद गजनवी। मेरे प्यारे साथियों, अब इसे अपना बहुत बड़ा सेना बनाने के लिए इसे पैसे की आवश्यकता थी, पैसे की जरूरत थी। इस खोज में कहां चल पड़ा, यानी कि इस लूटने के लिए चल पड़ा। कहां चल पड़ा, लूटने के लिए चल पड़ा, और भारत में एंट्री किया
कौन? महमूद गजनवी। कौन? महमूद गजनवी। अगर मैं और भी अच्छे ढंग से आपको एक्सप्लेन करने का बताऊं तो आइए मेरे साथ बोर्ड पे और देखिए यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों, जब महमूद गजनवी का बात किया जाता है ना तो उसको कुछ उपाधियां दी गया था। महमूद गजनवी को कुछ उपाधि के द्वारा पुकारा जाता था, कुछ उपाधि मिला था। वो उपाधि क्या था? एक मूर्ति भंजक था, एक बुद्ध सिकन था और यामिनु उद्दौला था। मेरे प्यारे साथियों, अगर मैं एक एक करके मैं आपको बताऊं तो मूर्ति भंजक मतलब मूर्ति को तुड़वाने वाला, मूर्तियों को तोड़ने वाला, मूर्तियों को तोड़ने वाला। मेरे प्यारे साथियों, हुआ क्या? ये क्या करता था? मूर्ति भंजक मतलब करता क्या था? ये जो भी भारत में जहां कहीं भी लूटता था ना, ये जहां कहीं भी लूटता था वहां की मूर्तियों को चुरा करके अपने देश अफगानिस्तान लेकर के जाता था। कहां? अफगानिस्तान लेकर जाता था। अफगानिस्तान लेकर जाता था। अफगानिस्तान लेकर के जाने के बाद इस मूर्ति को क्या करता था मेरे प्यारे साथियों? वहां पर तुड़वाता था। और तुड़वाने के बाद वो करता क्या था? ये अपने मस्जिदों के जो सीढ़ियां होता था ना, उसी पर क्या करता था? ये भारतीय जो भी मूर्ति हुआ करती थी, मूर्ति को क्या करता था? तोड़वा करके उस सीढ़ियों पर बिछवा दिया करता था। और बिछवाने के बाद जो भी मस्जिद में कोई भी मुस्लिम नमाज अदा करने जाते थे तो वो मूर्तियों को लांग करके जाते थे। इसलिए इसे क्या कहा गया है? मूर्ति भंजक कहा गया है। क्या कहा गया है? मूर्ति भंजक कहा गया है। इसी प्रकार मेरे प्यारे साथियों, इसको और भी उपाधियां कुछ दिया गया है, जिसे बुद्ध सिकन के नाम से भी जाना जाता है, यामिनु उद्दौला के भी नाम से जाना जाता है। यानी कि इसका उपाधि है मेरे प्यारे साथियों। क्या है? उपाधि है। खैर मेरे प्यारे साथियों, मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ जब ये भारत में एंट्री किया, कौन? महमूद गजनवी। तो सबसे पहले ये कहीं भारत में शासक करने मतलब शासन बनने के उद्देश्य से नहीं आया था। ये भारत को लूटना चाहता था, लूट करके बहुत सारा धन संपत्ति अपने देश अफगानिस्तान लेकर के जाना चाहता था और बहुत बड़ा सेना बना करके बहुत बड़ा साम्राज्य को विस्तारित करना चाहता था। मेरे प्यारे साथियों, अब हुआ क्या? एक बात बताइए, जब भारत में ये आया था तो अब इसे सोना मिलेगा कहाँ? अगर भारत का बात किया जाए तो भारत को सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता है। इस बात को आप लोग भली भांति जानते ही होंगे। मेरे प्यारे साथियों, अगर भारत में उस टाइम सोने का बात किया जाए, कौन सोना? यानी कि गोल्ड वाला, मेटल वाला सोना, यानी कि सोने का बात किया जाए तो सोना 3 ही जगह मिल सकता था। एक तो राजाओं के पास मिल सकता था, एक महिलाओं के पास मिल सकता था, और मेरे प्यारे साथियों एक जो जगह था वो क्या था? मंदिर, यानी कि मंदिरों में मिल सकता था सोना। ये 3 जगह मोहम्मद गजनवी को सोना मिल जाता। अगर बताइए कि अगर वो चाहता भारत में राजाओं से सोना हासिल करना तो क्या राजा से जीत करके सोना हासिल कर सकता था? नहीं कर सकता था। और एक बात यहाँ पर मैं मेरे प्यारे साथियों समझ जाइए कि इस्लाम धर्म का बात किया जाए तो इस्लाम धर्म में एक जन्नत के लिए कहा जाता था कि अगर आप मुसलमान धर्म को मानते हैं और कोई भी लूटपाट या महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार अपने भूमि पर करेंगे, अपने देश की भूमि पर करेंगे तो अल्लाह आपको कभी माफ नहीं करेंगे। अगर वही लूटपाट अपने देश की भूमि को छोड़कर कहीं दूसरे जगह जाकर के लूटपाट करते हैं और लूटपाट करने के बाद वहां की महिलाओं से किसी भी प्रकार का व्यवहार करता है तो आपको अल्लाह जन्नत नसीब होगा। क्या होगा? जन्नत नसीब होगा। ये जो भी आते थे लुटेरे भारत में, वो मरने कटने के नाम पे ही आते थे, क्योंकि वो इस्लाम धर्म में एक जन्नत नसीब वाला जो शब्द था कि अल्लाह के यहाँ हमें अगर दूसरे देश की भूमि पर मरते हैं तो जन्नत नसीब होगा। इस जन्नत को पाने के लिए ये क्या अपने देश पे कोई भी लूटपाट नहीं करते थे, अपने देश की महिलाओं को कुछ के साथ किसी भी तरह का व्यवहार नहीं करते थे। ये व्यवहार अपने देश की भूमि से अलग होकर के जाकर के करते थे। इतना क्या बात मेरे को समझ ही पा रहे हैं? आइए मेरे साथ आगे, और आगे हुआ क्या मेरे प्यारे साथियों? अगर थोड़ा सा मैं बात करूं कि इसके द्वारा अफगानिस्तान में कुछ बनवाया गया था,
इसके द्वारा अफगानिस्तान में कुछ बनवाया गया था। मेरे प्यारे साथियों, जब मोहम्मद गजनवी अफगानिस्तान का शासक था, अफगानिस्तान में कुछ बनवाया भी था। यानी कि क्या बनवाए थे? अजायब घर का निर्माण करवाए थे मोहम्मद गजनवी, विश्वविद्यालय का निर्माण कराए थे, पुस्तकालय बनवाए थे और कुछ मस्जिद का भी निर्माण किए थे। कौन? मोहम्मद गजनवी। ये अफगानिस्तान में कुछ महत्वपूर्ण चीजें बनवाए थे, जैसे अजायब घर, विश्वविद्यालय या पुस्तकालय भी बनवाए थे और मस्जिद का भी निर्माण करवाए थे। यहाँ तक तो सब बात क्लियर था, सही था। अब आगे हुआ क्या मेरे प्यारे साथियों? आगे हुआ क्या? भारत की तरफ ही बढ़ने लगे और उस समय जो पाकिस्तान क्षेत्र हुआ करता था, वो क्या था? भारत का ही एक भाग था, भारत का ही एक खंड था, भारत का ही एक सदस्य था। मोहम्मद गजनवी ने 1001 ईस्वी में क्या किया? भारत पर प्रथम आक्रमण किया। क्या किया? प्रथम आक्रमण किया। यानी कि मोहम्मद गजनवी 1001 ईस्वी में भारत पर प्रथम आक्रमण किया। वह आक्रमण कहाँ किया? यानी कि पंजाब में किया। क्या किया? पंजाब में किया। मेरे प्यारे साथियों, एक पंजाब उस समय एक पाकिस्तान का ही भाग हुआ करता था, पाकिस्तान का ही हिस्सा हुआ करता था और 1001 में भारत पर ही क्या किए? यानी कि मोहम्मद गजनवी प्रथम बार आक्रमण किए। हुआ क्या मेरे प्यारे साथियों? ये जो पंजाब पर जब आक्रमण किए ना, तो वहां के एक हिंदू शाही शासक थे। कौन थे? हिंदू शाही शासक थे मेरे प्यारे साथियों। कौन थे? हिंदू शाही शासक थे, जिनका नाम क्या था? जयपाल था। इन्होंने क्या किया? जयपाल पर आक्रमण किया और जो जयपाल थे ना, वो पंजाब का ही शासक थे। कहाँ के शासक थे? पंजाब का ही शासक थे। और ये जयपाल जानते थे क्योंकि गजनवी का जो सुप्तगेन क्या था, यानी क्या थे, यानी कि पिताजी थे, वो भी क्या करते थे? बार बार भारत पर यानी पंजाब पर आक्रमण करते थे। तो इनको पता था, तो ये क्या करते थे? जयपाल भी उल्टे में क्या करते थे? अफगानिस्तान पर ही आक्रमण करते थे। दरअसल मेरे प्यारे साथियों, ये जयपाल आक्रमण में हार जाते थे, लेकिन बहुत ही बहादुर शासक थे। जब इसने क्या किया? जयपाल पर आक्रमण किया, तो जयपाल पर आक्रमण ऐसे किया कि ये क्या किया? मोहम्मद गजनवी जयपाल के बेटियों को और उनके पत्नियों को अपने यहाँ पूरा कैप्चर कर लिया। कैप्चर करने के यानी कि कब्जा करने के बाद ये जयपाल से कहा कि जयपाल, तेरे यहाँ जितना भी सोना है, तू मेरे को सारे सोना दे दो, सारे चांदी दे दो, मैं तुम्हारी बेटियों और बेटों और पत्नियों को जिंदा छोड़ दूंगा। इस बात का जब खबर पता चला, यह बात जयपाल के पास रखा गया, तो जयपाल ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिए और स्वीकार करने के बाद अपने राज से सोना और चांदी इस मोहम्मद गजनवी को दे दिए। और यह मोहम्मद गजनवी सोना और चांदी पाने के बाद क्या किया? जयपाल के बेटी और उनके पत्नी को जिंदा ही छोड़ दिया। दरअसल मेरे प्यारे साथियों, उस समय जयपाल को इतना ज्यादा बेइज्जती हो गया था ना। अगर मान लीजिए आपकी बेटी या आपकी पत्नी के सामने आपका अगर कोई आकर के बेइज्जती करता है, तो आप क्या करेंगे? यानी कि आप एब्सेंट हो जाएंगे, बहुत सैड हो जाएंगे। उस कंडीशन में जयपाल आ गए। और जयपाल को यह देखा नहीं गया, अपना ही अपमान अपने पत्नी और बेटों के या बेटियों के सामने देखा नहीं गया, तो जयपाल ने क्या किए? आत्महत्या कर ली। क्या कर लिए? आत्महत्या कर लिए। और आत्महत्या करने के बाद इनका मृत्यु हो गया। मेरे प्यारे साथियों, अब हुआ क्या कि यहाँ से जब प्रथम बार आक्रमण मोहम्मद गजनवी यानी कि पंजाब क्षेत्र पर किया और पंजाब क्षेत्र को जीतने के बाद अब यह भारत की तरफ बढ़ने लगा। अब बढ़ने लगा, कैसे बढ़ा? फिर आपको ले चलते हैं इंडिया के मैप पे और फिर बताते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जब मोहम्मद गजनवी इस पंजाब से जब जयपाल को हराने के बाद अब यह भारत की तरफ एंट्री करने लगा, यानी कि एंट्री करने लगा, प्रवेश करने लगा। तो मेरे प्यारे साथियों, यह क्या किया? इस वाले क्षेत्र से होते हुए हरियाणा पहुंचा और हरियाणा से आगे बढ़ेगा और पहुंचेगा कहां? यूपी।
कहाँ पहुंचेगा? यूपी, कन्नौज पर आक्रमण करेगा। ऐसे ऐसे करके बहुत सारा आक्रमण करेगा। अब पूरे भारत को लूटनेगा और भारत के लूटने के बाद अपने देश जाएगा। कौन? मोहम्मद गजनवी। तो यहाँ से जब पंजाब क्षेत्र से जब मोहम्मद गजनवी ने क्या किया? जयपाल को हराया और हराने के बाद यह भारत की तरफ और बढ़ने लगा, भारत के निचले भाग में प्रवेश करने लगा और इधर से चलते हुए ये हरियाणा पहुंचेगा, यूपी पहुंचेगा और यहाँ पर बहुत सारा लूटपाट करेगा। क्या करेगा? लूटपाट करेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, अब इसने क्या हुआ? जब 1001 में जब जयपाल को हराए मोहम्मद गजनवी, तो आता है 1005 का समय और उन्होंने क्या करते हैं, यानी कि एक और आक्रमण करते हैं, जिसे हम आक्रमण का नाम दे सकते हैं। इसलिए आपको हम थोड़ा लेकर के फिर से चलेंगे बोर्ड पे। दरअसल मेरे प्यारे साथियों, 1005 में एक और आक्रमण करते हैं। कौन? मोहम्मद गजनवी। कौन? मोहम्मद गजनवी। और वे मुल्तान पे करते हैं और उस समय जब आक्रमण करते हैं तो वहां के एक शासक थे। क्या थे? एक शासक थे, जिस शासक का मेरे प्यारे साथियों नाम होने वाला है, यानी कि अब्दुल फतह दाऊद। ये क्या थे? यानी कि जब 1005 में मुल्तान पर आक्रमण मोहम्मद गजनवी किए तो वहां के शासक एक थे, उनका नाम था अब्दुल फतह दाऊद। मेरे प्यारे साथियों, जब मोहम्मद बिन कासिम आया था ना भारत को लूटने के लिए, तो ये मुल्तान ही ऐसा जगह था जिसको उन्होंने सोने की नगरी के नाम से जाना था। कौन? सोने की नगरी के नाम से जाना था। कौन? मोहम्मद बिन कासिम। क्योंकि यहाँ से बहुत सारा सोना को लूट करके मोहम्मद बिन कासिम लेकर के अरब गया था। तो इस पे जब आक्रमण किए यानी कि मोहम्मद गजनवी, तो वो समय रहने वाला है 1005 और वहां के शासक जो थे ना, वो क्या थे? अब्दुल फतह दाऊद। मेरे प्यारे साथियों, अगर मैं थोड़ा सा एक और रिपीट क्वेश्चन का बात करूं, रिकॉल क्वेश्चन करूं, तो जब 1000 मेरे प्यारे साथियों, जब 1000 ईस्वी में क्या किए थे, जब मोहम्मद गजनवी पंजाब क्षेत्र पर आक्रमण किए थे, तो उस समय एसएससी एक और क्वेश्चन को बहुत बार रिपीट कर चुका है कि जम्मू जो कश्मीर यानी कि जम्मू कश्मीर की एक कौन शासिका थी या महारानी कौन थी? यानी कि जब मोहम्मद गजनवी फर्स्ट बार कहाँ पंजाब पर आक्रमण किए थे, तो उस समय जम्मू कश्मीर की शासिका कौन थी, महारानी कौन थी? तो वो थी दिद्दा। कौन थी? दिद्दा। यानी कि बहुत बार एसएससी ने इस क्वेश्चन को रिपीट किया है। यानी कि जम्मू कश्मीर की शासिका कौन थी? दिद्दा थी। कौन थी? दिद्दा थी। मेरे प्यारे साथियों, अब यहां तक तो सब बात ठीक ही चल रहा था। क्या चल रहा था? ठीक ही चल रहा था। अब हुआ क्या? जब पंजाब क्षेत्र से मोहम्मद गजनवी भारत के अन्य राज्यों में आप जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो क्या, एक समय आता है जिसका नाम होने वाला है यानी कि 1014 ईस्वी। यानी कि 1014 में क्या करते हैं, मोहम्मद गजनवी कुरुक्षेत्र पर आक्रमण करते हैं। किस पे? कुरुक्षेत्र पे आक्रमण करते हैं, जो हरियाणा में पड़ता है। मेरे प्यारे साथियों, कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। कहाँ? हरियाणा में पड़ता है। कुरुक्षेत्र पर आक्रमण करते हैं और कुरुक्षेत्र पर आक्रमण करने के बाद वक्र स्वामी की मूर्तियों को तुड़वाने का काम करते हैं। वक्र स्वामी की मूर्तियों को तुड़वाने का काम करते हैं कौन? मोहम्मद गजनवी। और इस क्वेश्चन को भी पूछता है कि कुरुक्षेत्र में मूर्तियों यानी कि वक्र मूर्तियों को तुड़वाने का काम किसने किया था? तो किसने किया था? मोहम्मद गजनवी। कौन? मोहम्मद गजनवी। मेरे प्यारे साथियों, अब तो बहुत सारा सोना लूट करके मोहम्मद गजनवी अपने यहाँ वापस लेकर जाएंगे। आखिरकार मेरे प्यारे साथियों, हुआ था क्या? मान लीजिए कि ऐसे ही आक्रमण करेंगे, क्या उस समय भारत में कोई लोग नहीं थे, कोई शासक नहीं थे कि मोहम्मद गजनवी को रोक सके भारत पर आक्रमण करने से, भारत को लूटने से? तो मेरे प्यारे साथियों, भारत के देश के लोगों ने कुछ मान्यता को मान लिए थे कि अगर आप यहाँ पर गलती करेंगे ना, तो उस गलती का सजा जब जाएंगे और ऊपर ईश्वर के पास, भगवान के पास, तो खुद आपको भगवान देंगे।
क्योंकि हुआ क्या था कि जब मोहम्मद बिन कासिम आया था ना भारत पर आक्रमण करने के लिए, तो आक्रमण करके गया था, अपने देश चला गया था, तो वहां पर अल हिजाज के द्वारा उसे घोड़े से खिंचवाकर मरवा दिया गया था। और इस बात की जब खबर भारतीयों को लगी तो भारतीय लोग बोले कि देख लो भाई, जो जैसा करेगा वैसा उसका फल पाएगा। तो कुछ गलत मान्यता को मानकर भारतीय चल रहे थे। नहीं तो इसका हिम्मत था, मोहम्मद गजनवी का हिम्मत था कि भारत को लूट करके अपने देश अफगानिस्तान वापस लेकर चला गया। नहीं लेकर के जाता मेरे प्यारे साथी। लेकिन भारतीयों को कुछ क्या थी, यानी कि कमियां थी। उस समय क्या हुआ था, यानी कि मंदिरों में क्या होता था, बिना लॉकर का सोना चांदी रखा हुआ करता था। क्योंकि लोग यहाँ का मानते थे क्या कि हम ईश्वर जो है ना, भगवान जो है हमारे पास ही धरती पे है, तो जो भी मेरे पास संपत्ति है ना, वो हमारे आवश्यकता के अनुसार अगर ज्यादा है तो उसे मंदिरों में ले आकर के दान कर देते थे। क्या करते थे, मंदिरों में ले आकर के दान करते थे। अब मंदिर में सोना चांदी समझ जाइए कि बिना एटीएम के हुआ करते थे। इसमें कोई भी लॉकर नहीं था, उस एटीएम में कोई लॉकर नहीं था। कोई भी जाएगा मंदिर को लूटेगा, वहां से धन संपत्ति लाएगा, अपने देश लूटे रहे वापस चले जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, अब देखिए यहाँ पर एक और भी गलत रणनीति लोगों को मानना था। यहाँ पर जितने भी कुंवारी कन्याएं होती थी ना, यहाँ के लोग क्या करते थे, उसे मंदिरों में दान कर देते थे। और मंदिरों में भेजने के बाद क्या होता था, ये बोला जाता था कि आपको पुण्य का प्राप्ति होगा जब कुंवारी कन्या को मंदिर में दान करेंगे। और वहां के जो साधु संत रहा करते थे मेरे प्यारे साथियों, वह उस महिलाओं के साथ अयासी किया करते थे, यानी कि पूरा फूल मस्ती किया करते थे। और एक समय ऐसा आता था कि जब इस पर कोई दंडचार का मतलब आरोप लगता था तो भाग जाते थे, कहाँ, गुफा में भाग जाते थे। तब तक पता चलता था कि इधर पुलिस खोज रही है, तुमको भाई खोज रही है। तो ऐसे गलत रणनीतियां कुछ भारतीय लोग मान करके चलते थे। क्या भारतीय लोग मान करके चलते थे। आइए फिर आगे चलते हैं, कुछ और बताते हैं। मेरे प्यारे साथियों, ऐसे ही सिलसिला मोहम्मद गजनवी का भारत को लूटने का बनता रहा। अब हुआ क्या, जब हरियाणा से वक्र की मूर्तियों को तोड़वाए थे, तो अब ये बढ़ने लगा कहाँ, हरियाणा से आगे और बढ़ने लगा। और एक जगह पड़ता है और 1018 में ये उत्तर प्रदेश पहुंच जाता है। कहाँ, उत्तर प्रदेश। मेरे प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश में जाकर के कनौज पर आक्रमण करता है। क्या, कनौज पर। अगर उत्तर प्रदेश का बात किया जाए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बात किया जाए, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत सारा मूर्तियां हैं, बहुत सारा मंदिर है, क्योंकि मंदिरों के नाम से जाना जाता है उत्तर प्रदेश। अगर पश्चिमी का बात किया जाए तो मिथिलांचल है, मथुरा है। ये सब मंदिरों का एक क्या है, खजाना है। और यहाँ का बात करें ना, तो यहाँ के मंदिरों का जो दीवार बना करता था ना, वो भी सोने चांदी का ही बना करता था। और अधिकतर मूर्तियां सोने चांदी के ही हुआ करते थे यहाँ पर। तो हुआ क्या मेरे प्यारे साथियों, जब इसने 1018 में उत्तर प्रदेश के कनौज पर आक्रमण किया, वहां पर एक शासक हुआ करते थे जिनका नाम बोलने वाला है कुलचंद। क्या था, कुलचंद नामक शासक हुआ करते थे। दरअसल इस कुलचंद से ये मोहम्मद गजनवी हार गया था। क्या किया था, हार गया था। मोहम्मद गजनवी इस कुलचंद से हार गया था, क्योंकि कुलचंद जो शासक थे ना, बहुत अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली शासक थे। और यहाँ पर क्या किया, कनौज पर आक्रमण किया था और कनौज से बहुत सारे सोनाए लेकर के गया था। मेरे प्यारे साथियों, जब मोहम्मद गजनवी भारत को लूटने के लिए आए थे, तो इसके साथ कुछ अल-बरूनी जैसे इतिहासकार भी आए थे। और इतिहासकार अल-बरूनी जैसे विद्वान इतिहासकार भी आए थे। और जब कुरुक्षेत्र पर, जब कनौज यानी कि कनौज पर जब आक्रमण किया, तो यहाँ पर अल-बरूनी खुद लिखते हैं कि यहाँ की दृश्य को देख करके कि यहाँ की मूर्तियों का जो दीवार है ना, वो भी सोने का ही बनाया गया है, मंदिर भी है सोने का बनाया गया है, चांदी का ही बनाया है। तो लिखते हैं कि मैंने सपने में भी कहीं नहीं सोचा था। अल-बरूनी लिखते हैं कि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि सोने चांदी से भरा धरातल पर कहीं ऐसा जगह है। क्या है, जगह है। और यहाँ कनौज से बहुत सारे सोना को लेकर के, चांदी को लेकर के अपने देश वापस गया। कौन, मोहम्मद गजनवी। मेरे प्यारे साथियों,
एक समय आया कि लगातार, यानी कि लगातार भारत पर आक्रमण करते थे कौन? मोहम्मद गजनवी। लगातार एक समय 1019 में क्या किए? 1019 में एक और आक्रमण करते हैं कौन? मोहम्मद गजनवी। भारत पर ही एक और आक्रमण करते हैं, उस आक्रमण का नाम होने वाला है। तो मेरे प्यारे साथियों 1019 में एक और आक्रमण करता है कौन? मोहम्मद गजनवी। वो कलिंगर पर करता है, कलिंगर पर करता है आक्रमण। और कलिंगर पर जब आक्रमण करता है तो उस समय कलिंगर के जो शासक थे वो क्या थे? विद्याधर थे। यानी कि कलिंगर पर जब आक्रमण मोहम्मद गजनवी किया तो वहां के शासक जो थे कौन थे? यानी कि विद्याधर ही वहां के कौन थे? शासक थे। कौन से? विद्याधर ही वहां के शासक थे। ऐसे आक्रमण कर करके मोहम्मद गजनवी पूरे भारत को लूटेगा। और मोहम्मद गजनवी का सपना था कि हम पूरे बड़े साम्राज्य को विस्तार करेंगे। और इस उद्देश्य से ये जो भी आए थे लुटेरे, ये भारत को लूटने के लिए नहीं आए थे, ये बस आए थे तो बस भारत को लूटने ही आए थे। क्या? भारत को लूटने ही आए थे। यहाँ इनका सत्ता स्थापित करने का कोई भी उद्देश्य नहीं था। मेरे प्यारे साथियों अब अगले एपिसोड में हम जानेंगे जब ये आक्रमण करते हैं, यानी कि 1025 ईस्वी में जब आक्रमण करते हैं, यानी कि सोमनाथ मंदिर पर, जो बहुत VVIP क्वेश्चन होने वाला है आपका। 1025 में मोहम्मद गजनवी ने जब सोमनाथ पर आक्रमण करते हैं तो उसके बारे में अगले एपिसोड में जानेंगे, अगले वीडियो में जानेंगे कि अब ये आक्रमण का इतिहास क्या था, कहानी क्या था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए। बस आज के लिए इतना ही, और अगला हमारा जानेंगे 1025 में जब मोहम्मद गजनवी सोमनाथ पर आक्रमण किए। बस तब तक के लिए जय हिंद।